हेलो बेटा, वेलकम कमिंग टू द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्जिट्यूडिनल वेव और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स वेव क्या है और उसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैसे निकालते हैं। तो बेटा हमने क्या देखा था कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है कि जिसमें पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब उसमें क्रिस्ट और ट्रफ का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा अल्टरनेटली। मतलब पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे थे, परपेंडिकुलर। बेटा आज हमें जिस वेव को पढ़ना है उसका नाम है लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ ही साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो बच्चों लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होती है? ये बड़ा स्पेशल टाइप का वेव है कि अगर मान लो ये तुम्हारे मीडियम के पार्टिकल्स है, ओके, कंसीडर पार्टिकल। अब ये पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव में कैसा वाइब्रेट हो रहा था, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, लेकिन इसमें ये वाइब्रेट होगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा। मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द, कैसे पैरेलल वाइब्रेट होंगे। तो बड़ी सिंपल सी और बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव वो वेव होती है द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं दैट इज द साउंड वेव, ओके, और मेरे सामने अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वहां तक मेरा साउंड ट्रैवल हो रहा है। तो साउंड कैसे ट्रैवल हो रहा है, जरा सोचिए ना। क्या स्टूडेंट्स और मेरे बीच में क्या है, एयर के पार्टिकल्स है। अब जैसे ही मैंने कुछ बोला हेलो, तो एक एयर का पार्टिकल आया, उसने एनर्जी को रिसीव किया और उसने सामने वाले को एनर्जी ट्रांसफर किया। मतलब पार्टिकल क्या, एयर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आगे पीछे वाइब्रेट हो रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जस्ट ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन। लेकिन इसका ऑसिलेशन कैसा है, पैरेलल। ट्रांसवर्स में कैसा था, परपेंडिकुलर। लेकिन अभी लॉन्जिट्यूडिनल वेव मतलब कौन सी वेव है, साउंड वेव। तो साउंड वेव के केस में एयर पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होंगे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो इसकी एक और आसान तरीके से मुझे आपको डेफिनेशन समझानी है कि अ वेव दैट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ, a wave that oscillates back and forth on the axis, that is the same axis, that is the same on the axis along which the wave propagate। जिस एक्सिस पे वेव प्रोपोगेट कर रही है उसी एक्सिस के ऊपर, उसी को पैरेलल बैक एंड फोर्थ में अगर एयर का पार्टिकल मूव होता है, दैट इज व्हाट, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो उसका वाइब्रेशन कैसा रहेगा बच्चों, पैरेलल वाइब्रेशन। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, मैं यहां पे डिफाइन करूंगा लॉन्जिट्यूडिनल वेव, द वेव इन विच पार्टिकल्स of the medium vibrate parallel to the किसको बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन है। ऐसी वेव कि जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स, ओके, कैसे वाइब्रेट करेंगे, पैरेलल to the direction of propagation of the wave। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखेंगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बच्चों इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हुई कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, जो कि ऑलरेडी मैंने पहला यहां पे लिख दिया। दूसरा पॉइंट बेटा, अब मैं बोलूंगा आपको कि इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। जैसे कि ट्रांसफार्मर में क्रिस्ट और ट्रफ तैयार होता है, लेकिन यहां पे जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, मतलब जब पार्टिकल पैरेलल एक्सिस पे वाइब्रेट होगा, आगे पीछे, तो कुछ पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर नजदीक आएंगे, फिर दूर जाएंगे। मतलब इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ओके, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। बड़ा आसान है। अब कॉम्प्रेशन मतलब क्या, कि पार्टिकल्स बिल्कुल क्या होना, एक जगह कंप्रेस हो जाना, मतलब नजदीक पार्टिकल्स आना, कंप्रेस। रेयरफैक्शन मतलब क्या, दूर चल जाना। फिर कॉम्प्रेशन,
फिर रेयरफैक्शन मतलब अल्टरनेट कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, इसमें क्या होगा, फॉर्म होगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर ऑब्टेन्ड अल्टरनेटली एट डिफाइनेट इंटरवल ऑफ टाइम। डिफाइनेट इंटरवल टाइम के बाद में कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, ये फॉर्म होता ही चला जाएगा, जो कि कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर obtained at alternately definite interval of time। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, ये सभी में से ट्रैवल होगी ये वेव। इस वेव की स्पेशल बात ये है कि ये वेव सॉलिड और लिक्विड और गैस में से भी ट्रैवल होगी, दैट इज द लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बच्चों मैं बोलूंगा यहां पे इट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट प्रोड्यूसेस चेंज इन डेंसिटी एंड प्रेशर। ट्रांसवर्स वेव में डेंसिटी और प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा था, डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज। लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, डेंसिटी और प्रेशर में चेंज आएगा। कैसे समझाता हूं। जब एयर के पार्टिकल्स बहुत नजदीक आ गए, प्रेशर चेंज हो गया। जब एयर के पार्टिकल्स रेयरफैक्शन हो, मतलब जब दूर चले गए, प्रेशर चेंज हो गया। समझ आ रहा, प्रेशर चेंज हो रहा। जब पार्टिकल्स कभी गैदर्ड हो रहे, कभी रेयरफैक्शन, कभी नजदीक आ रहे, कभी रेयरफैक्शन, मतलब क्या हो रहा है बेटा कि इसमें डेंसिटी और प्रेशर में क्या आता है, चेंज आ रहा है। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं यहां पे लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी में, 5th नंबर की, इट प्रोड्यूसेस चेंज इन डेंसिटी एंड प्रेशर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो और भी खूबसूरत है कि दो सक्सेसिव कॉम्प्रेशन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वेवलेंथ। जैसे हमने देखा था क्लासेस में कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीज या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ, दैट इज व्हाट वेवलेंथ। तो सिमिलरली इन दिस लॉन्जिट्यूडिनल वेव दो कॉम्प्रेशंस के बीच का डिस्टेंस और दो रेयरफैक्शंस के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वेवलेंथ। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। सो बेटा, सो दिस इज द ऑल अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत ही छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया कि साउंड वेव्स। साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव जिसके अंदर एयर के पार्टिकल्स आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्या होते हैं, पैरेलल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। इसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दी वेव को। तो इस वीडियो को आप बार बार देखो, ओके, और इस कंसेप्ट को समझ लो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।